This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः कार्तिक शुद्ध चतुर्थी दिनांक 8 नोव्हेंबर 2021 चरक विमानस्थान अध्याय 3 जनपदोद्भव शंखं चक्रं जलौकान् दधदमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढधावाग्निलीनं प्रौढधावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिता अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। चतुर्श्लोक्त कालेषु दुष्टेषु कालांतेषु यदा नराः भेषजेन उपपाद्यन्ते न भवन्ति आतुरास्तथा। इन चारों दुष्ट होने के बावजूद भी जो लोग औषध ले लेते हैं, औषध का प्रयोग करते हैं, तो वो आतुर नहीं होते, उनको रोग की प्राप्ति नहीं होती। येषां न मृत्यु सामान्यम सामान्यम न च कर्म। तो जिनका मृत्यु सामान्य नहीं है और कर्म का सामान्य नहीं है, उनको बीमारियां नहीं होती। ये येषां न मृत्यु सामान्यम सामान्यम न च कर्मणाम, ये पहले से भी जोड़ ले सकते हैं, दूसरे से भी जोड़ ले सकते हैं। तो उनके लिए 5 प्रकार का कर्म ये उत्तम औषध या पर श्रेष्ठ औषध बताया जाता है। तो जिनका मृत्यु सामान्य नहीं है, जिनका कर्म सामान्य नहीं है, तो एक ही रोग से पूरा जनपद जिस प्रकार से व्याप्त हो जाता है, आक्रांत हो जाता है, तो एक मृत्यु सामान्य और कर्म सामान्य ये अगर बातें हैं, तो ये उसका अहम कारण इस प्रकार का रहेगा। अगर वो नहीं है तो 5 प्रकार का जो कर्म है वो उनके लिए उत्तम श्रेष्ठ औषध इस प्रकार का बताया गया है। रसायनानां विधिवत चोपयोग प्रशस्य। विधिवत रसायनों का प्रयोग उनके लिए प्रशस्त है। प्रस्तुते देहवृत्तिश्च भेषजे पूर्वमुद्धृतैः सत्यं भूते दया दानं बलयो देवतार्चनं सद्वृत्तस्यानुवृत्तिश्च प्रशमो भक्तिरात्मा। तो पहले निकाले गए औषधियों से देह की वृत्ति उसको टिकाए रखना इस प्रकार से, और सत्य भूत मात्रों के लिए दया, दान, बलि, देवतार्चना, सद्वृत्त का अनुवर्तन, प्रशम और आत्मना गुप्ति अपना
संरक्षण करना, तो ये सब करना जरूरी इस प्रकार का है। हितम जनपदानांच शिवानाम उपसेवन, जो कल्याणकर इस प्रकार के जनपद है वहां पे जाकर रहना। सेवनम ब्रह्मचर्यस्य तथैव ब्रह्मचारिण, और ब्रह्मचर्य का सेवन करे और इसी प्रकार से ब्रह्मचारियों का भी सेवन करे, उनके संपर्क में रहे। संकथा धर्मशास्त्राणाम महर्षिणाम जितात्मना, तो यहाँ पे कथा, ये एक चिकित्सा के बारे में बताई गई है। गुप्ती म्हणजे रक्षण, गुप्ती यानी कि रक्षण। तो धर्मशास्त्र और जितात्मा महर्षि, इनकी कथा ये सुने तो ये भी जरा अजीब है कि एक चिकित्सा के रूप में इसके बारे में बताया गया है। तो सत्व बढ़ाने के लिए या भी धीरज इकट्ठा करने के लिए ये महत्वपूर्ण इस प्रकार के रहेंगे। और प्रवचन का क्या रोल है अभी के स्थिति में, इसके बारे में अगर हम सुनने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, तो ज्यादातर ऐसा माना जाता है कि प्रवचन केवल बुढ़ापे में ही करना है, सुनना है, पहले उसका कोई मतलब इस प्रकार का नहीं। ये वास्तव में सही नहीं है। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, विद्याओं में अध्यात्म विद्या सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार की है। और इसी सिलसिले में हे सुश्रुत, काय वाचतंय बघ तुझ्या मोबाईल, तुझ्या मोबाईल मधनं काहीतरी आवाज येत राहतो. मध्येच येतो परत बंद होतो. तुला बॅग कुठली मिळाली? बॅग मिळाली ना? तो भजन कीर्तन प्रवचन ये जो बातें हैं वो केवल बूढ़े लोगों के लिए ही है ऐसा नहीं है, वो सभी के लिए है। और इस प्रकार से धर्मशास्त्र के बारे में संकथा या जितात्मा महर्षि के बारे में संकथा, ये अगर होती रहती है तो उससे एक मनोबल प्राप्त होता है कि मुझे ये करना है, मैं ये कर सकता हूँ वगैरह इस प्रकार से। और फिर उसका गहरा असर पूरे जिंदगी भर इस प्रकार का होता है। तो मेरे हमारा एक सम्मेलन हुआ था, उसमें कारपोरेट कीर्तन रखा गया था और उनका कहना था कि रामदास ये सबसे बड़े मैनेजमेंट के गुरु है। उनमें जो सूत्र है काफी, वो मैनेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छे हैं, अहम मन्य इस प्रकार के। तो इस तरीके से हमें समझ लेना है कि ये केवल बुढ़ापे में करने का इस प्रकार का नहीं है। और खास करके अभी तो पैंडेमिक चल रहा था कोरोना का, उसमें बहुत सारे मृत्यु केवल भय से हुए हैं। तो उसमें लोगों का एक विश्वास जताना चाहिए कि नहीं, हम इसको जीत सकते हैं, हम जिएंगे इस प्रकार से। और जब ऐसी स्थिति आ गई कि बचने के कोई चांसेस नहीं है, तो डिप्रेशन ने बली ले लिया इस प्रकार। कोरोनामध्ये नेमके उलट झाले, सत्वगुण वाढवणाऱ्या गोष्टी ऐवजी मीडियामध्ये भय वाढवणे असेच प्रामुख्याने दाखवले गेले। रामायण मालिका दाखवणे एक चांगला निर्णय होता। तो सही है इस प्रकार से। और ये रुग्णों की संख्या बढ़ाते रहना, ये एक पॉलिटिक्स का पार्ट है। जितने अच्छे हुए उनको सब्ट्रैक्ट करके अगर बताते, या सिर्फ सीरियस केसेस कितने हैं
इनके ही बारे में बताते तो अच्छा रहेगा। लेकिन डर का माहौल पैदा करना यही मकसद था, जिसके जरिए लोग ज्यादा घूमेंगे फिरेंगे नहीं, वैक्सीन के लिए तैयार हो जाएंगे वगैरह वगैरह, इस प्रकार की उसके पीछे सोच थी। और उनका मॉरल बूस्ट करना है, इसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब मामला है, इससे सबक सीखनी चाहिए आगे। जनपदोध्वंस काल में औषधियों में उतने प्रमाण गुणधर्म नहीं होते जो पूर्व काल में थे, तो क्या इस काल की मैन्युफैक्चरिंग डेट वाली औषधि प्रिफरेबली अवॉइड करें? ये तो मुश्किल है काफी बताना। अभी वैसे जनपदोध्वंस शुरू होकर काफी दिन हुए हैं, जो पानी का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण, पृथ्वी का प्रदूषण, यह भी सभी जगह हम देख रहे हैं। तो ऐसी हालत में जो वनस्पतियां जंगल से आ रही है, अरण्य से आ रही है, वही अच्छी है और आज तक वही ज्यादा प्रचलन में है। बहुत ही कम वनस्पतियां शहरों के नजदीक वाले हिस्सों से ली जा रही है, जो प्रदूषित है। फिलहाल लेड टॉक्सिसिटी के बारे में जो भी हुआ है, पूरे विश्व भर में गिने गिने दो तीन केसेस हुए हैं लेड टॉक्सिसिटी के। एक जर्मनी में हुई थी, जो मैं जब जर्मनी में था तो उसका बड़ा उसके बारे में बड़ी चर्चा चल रही थी। और उसी समय एक दो बरस आगे पीछे ये इस प्रकार का बहस चलता रहा और लैंडसेट में एक इसके बारे में आर्टिकल पब्लिश हुआ था, लेड टॉक्सिसिटी के बारे में आयुर्वेद के जरिए। तो ये अहम मुद्दा इस प्रकार का था। और सभी लोगों ने उसका पूरा फायदा इस प्रकार का उठाया था। लेकिन फिर भी अभी भी जो दवाइयां आ रही है वो जंगल से ज्यादा आ रही है, वो नॉन पोल्यूटेड है, तो उसमें प्रॉब्लम ये नहीं होनी चाहिए। और ये खास करके वनस्पति जो औषधियों के बारे में ये सोचना पड़ेगा। जो खनिज है उसमें बहुत सारी शुद्धि की प्रक्रिया, मारण की प्रक्रिया होती रहती है और उसके खराब होने के चांसेस नहीं है। तो अभी मेरा सुझाव है कि अभी भी उतनी परिस्थिति ज्यादा बिगड़ी नहीं है वनस्पति औषधियों के बारे में। तो रसशास्त्र का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हुए रसशास्त्र की अनगिनत दवाइयां तैयार करके रखेंगे, जो कभी भी काम में इस प्रकार की आ सकेगी। और ये टिकाऊ है, ये सबसे बड़ा उसका फायदा है कि बरसों बरसों तक इनमें कुछ नुकसान नहीं होगा और मात्रा बहुत ही कम लगती है। तो रसशास्त्र का औषध ही हमें आगे चलकर फायदेमंद इस प्रकार का होगा और सभी को इसके लिए प्रयास करना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। तो अगर एक बार बना के रखेंगे और 6x करके प्रयोग करेंगे तो फिर ये नौबत नहीं आती कि उसमें टॉक्सिसिटी है नहीं है इस प्रकार से, क्योंकि 1 लाख गुना हो जाता है और उसमें टॉक्सिसिटी रहने का कोई चांस नहीं रहेगा और वैसे मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। प्राइस नगण्य हो जाती है। तो ऐसे हालात में अभी यही बेहतर ऑप्शन है कि हम
रसशास्त्री के औषधियों का निर्माण करते रहे, को स्टोर करते रहे और जब भी जरूरत पड़े तो उनको प्रयोग में लाए, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का। वनस्पतियों के शुद्धिकरण के बारे में उल्लेख क्या ग्रंथों है, क्या ग्रंथों में? खनिजों की तरह नहीं है एक्चुअली, सिर्फ जो विषारी जहरीले वनस्पति है उनके बारे में है, करवीर है, विषतिंदुक है वगैरह बारे में। तो उनकी शुद्धि प्रक्रिया करनी पड़ती है उनको प्रयोग में लाने से पहले, और वो तो जरूरी है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन बाकी शुद्धि प्रक्रिया की जरूरत नहीं रहती सीधे उनका प्रयोग कर सकते हैं। वनस्पति औषधियों से भी वीर्यवान औषध बन सकते हैं, लेकिन उसकी लाइफ ज्यादा नहीं रही। शतपाकी तेल वगैरह इस प्रकार के जो है या घृत है, तो वो भी अच्छे काम करते हैं, लेकिन ज्यादा टिक नहीं पाते हैं। तो इसलिए बेटर ऑप्शन है कि रसशास्त्र के औषधियों का निर्माण करके तैयार रखे, जब कभी भी जरूरत पड़े तो उसका प्रयोग शुरू करेंगे, बेहतर ऑप्शन। धार्मिक सात्विक नित्यम सहास्या वृद्ध सम्मति तो वृद्ध सम्मत इस प्रकार के जो धार्मिक और सात्विक लोग हैं, उन्हीं के साथ में उठना बैठना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। तो किसी भी हालत में अधार्मिक की संगत नहीं होनी है और धार्मिक लोगों की ही संगति होनी चाहिए। तो एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा कि अगर हम मन से हार गए कि मैं जीने वाला नहीं हूँ, डिप्रेशन में चले गए वगैरह, तो बचने के चांसेस नहीं है। लेकिन इस प्रकार के जितात्मा महर्षि हुए हैं, उनकी कथा सुनेंगे, धर्मशास्त्र की कार्य के बारे में कथा सुनेंगे, तो ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, हम भी इस स्थिति को निपट लेंगे, इससे बाहर निकलेंगे और भली भांति जिएंगे। तो ये विश्वास होना बहुत जरूरी इस प्रकार का है, और इसलिए धार्मिक सात्विक लोगों के साथ रहना चाहिए। इति श्रुत्वा जनपदोद्ध्वंसने कारणानि पुनर्विवर्तम् आत्रेयम् अग्निवेश उवाच अथ खलु भगवन् कुतो मूलम् येषां वायवादीनां वैगुण्यम् उत्पद्यते येन उपपन्ना जनपदम् उद्ध्वंसयन्ति। ये सुनने के बाद भी कारण सभी जो है जनपद उद्ध्वंस के बारे में, पुनः आत्रेय का अग्निवेश ने पूछा कुतो मूलम येषां वायवादीनां वैगुण्यम्, मूल कारण इसका क्या है कि ये वायवादी का वैगुण्य हो जाता है। ये उपपन्ना जनपद उद्ध्वंसयन्ति कि उससे उपपन्न ये जनपद का विध्वंस कर देते हैं। तमुवाच भगवान आत्रेय। तो ये भी एक अहम मुद्दा है। इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। आयुर्वेद अशास्त्रीय है ये बताने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है कि किसी भी चीज का किसी से भी संबंध जोड़ा गया है इस प्रकार से, तो शास्त्र नहीं रहा इस प्रकार से। और दूसरी तरीके से देखा जाए तो आयुर्वेद जैसा शास्त्र नहीं है कि इन कारणों का भी आयुर्वेद में विचार है। ये एक अहम मुद्दा इसमें इस प्रकार का है। सर्वेषाम् अपि अग्निवेश वायवादीनां यद वैगुण्यम् उत्पद्यते तस्य मूलम् अधर्मः। जो वायवादी का वैगुण्य निर्माण होता है, उसका मूल अधर्म है। तन्मूलम व असत्कर्म पूर्व, और उसका मूल पूर्व कर्म, असत कर्म, जो पूर्व जन्म में किया गया बुरा इस प्रकार का कर्म, तयोर योनि प्रज्ञापराध है। तो उन दोनों की योनि प्रज्ञापराध यही है। तो इसमें एक अहम मुद्दा है कि अधर्म इस प्रकार का कारण है वायवादी के वैगुण्य के बारे में। तो ये काफी समझना मुश्किल
इस प्रकार का है। अभी पर्यावरणवादी भी कहते हैं कि मानव ही इस सभी का मूल कारण है। पर्यावरण जो बिगड़ रहा है उसका कारण, मूल कारण मानव ही है। तो मानव ने क्या किया कि स्वार्थ के लिए या छोटे फायदे के लिए, तात्काल फायदे के लिए पूरे विश्व का ही नुकसान कर डाला। पूरी जो इकोसिस्टम हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से चली आ रही है, उसी को तोड़ दिया इकोसिस्टम। तो खेती आरंभ हुई, फिर भी खेती नैसर्गिक थी। लेकिन ये जो परिवर्तन अभी खेती में आया वो आमूलाग्र परिवर्तन इस प्रकार का है, और ये सभी के लिए बहुत ही नुकसान करने वाला इस प्रकार का। तो धर्म क्या होता है? धर्मो रक्षति रक्षिता, इस प्रकार की एक कहावत है कि धर्म का अगर रक्षण करेंगे तो वो हमारा रक्षण करता है। रक्षिता धर्म रक्षति, इस प्रकार से। तो एक कर्तव्य है, धर्म का मतलब है कर्तव्य। तो हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ दायित्व रहता है, कर्तव्य रहता है, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, गृहस्थाश्रम में हो, वानप्रस्थाश्रम में हो या संन्यास आश्रम में हो। तो उसको अपने कर्तव्य को भली भांति निभाना है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, और हमारी संस्कृति है। तो वहां से लेकर ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भली भांति अपने कर्तव्य को निभाएं। लेकिन जब हम स्वार्थ प्रवृत्त हो जाते हैं, और ऐसा स्वार्थ कि जो दूसरे के हित के लिए बाधा बन रहा है, दूसरे को दुख पहुंचा रहा है, वो अधर्म कहलाता है। और फिर इस प्रकार के अधर्म से अधर्म को चालना मिलती रहती है। इसने अधर्म किया तो मुझे क्यों नहीं करना है, वो तो सक्सीड हो रहा है अधर्म करके भी, तो मुझे उस मार्ग पर मार्ग पर क्यों नहीं चलना है। इस प्रकार से एक शुरुआत होती है। और दूसरी बात, महाभारत का सार क्या है? तो अधर्म से सब कार्य प्रवृत्त होने के बावजूद भी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्माचार्य वगैरह वगैरह, इन सभी ने दुर्योधन का साथ दिया। मालूम था कि दुर्योधन भूल कर रहा है, अधर्म कर रहा है, इस प्रकार से। तो कृष्ण ने वहां पे बताया है कि एक आपद धर्म नाम की अलग चीज है। कि संकट काल में आपको क्या करना है। और फिर उस प्रकार की स्थिति में उनको ये ठुकरा देना चाहिए था कि दुशासन, दुर्योधन का हम शासन नहीं स्वीकार करेंगे। जिस प्रकार से द्रौपदी के बारे में बर्ताव किया गया है उसको रोकना चाहिए था। लेकिन किसी भी नहीं रोका। भगवान कृष्ण ने भी उस प्रसंग को केवल लज्जा रक्षण इतना ही रखा, वो रोकने की कोशिश उसमें नहीं की गई इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब माहौल है कि धर्म किसको कहेंगे, अधर्म किसको कहेंगे। और बाद में जब युद्ध अटल हुआ, कई बार ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण में इतनी ताकत थी, वो खुद ही दुर्योधन दुशासन को दंड दे देता तो इस महाभारत वहीं पे समाप्त हो जाता। लेकिन उसने भी ऐसा नहीं किया। उसके लिए पांडवों को युद्ध करना पड़ा और अधर्म की सहायता लेनी पड़ी। ये भी बड़ी अजीब चीज है। भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, सभी के वध के लिए अधर्म की सहायता, या कर्ण के वध के लिए अधर्म की सहायता लेनी पड़ी। तो कृष्ण उनको कहते हैं कि आपद धर्म है, अधर्म नहीं है, इस प्रकार से। और अश्वत्थामा ने फिर भी अधर्म किया। इतना सब होने के बावजूद इस प्रकार से, जो अभी भी वो भुगत रहा है इस प्रकार से।
हाँ, तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि धर्म और अधर्म की बात बहुत गंभीर है समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का है, लेकिन प्रयास तो हमें करने चाहिए कि सचमुच क्या है इस प्रकार से और मेरा धर्म क्या है। तो ब्रह्मचर्याश्रम में विद्याध्ययन मेरा धर्म है, गृहस्थाश्रम में परिवार को देखना, परिवार का पालन करना ये मेरा धर्म है, वगैरह वगैरह। तो मुझे भली भांति ये ज्ञान होना चाहिए और पूरी मानवता धर्म ये एक अहम मुद्दा है कि मानवता के बारे में सोचना है कि केवल मैं मेरा परिवार मेरा देश इतना ही मैं सोचूं, ऐसा नहीं है। तो अवघे विश्वची माझे घर इस प्रकार से सभी लोगों का कल्याण हो, ये जो भारतीय संस्कृति है सभी लोगों के कल्याण के बारे में सोचें। अब ये बात ऐसी होती रहती है कि कई बार उस व्यक्ति को बाद में पछतावा होता है कि मैंने उस समय में ऐसा क्यों किया, कई ने इस प्रकार के वर क्यों मांगे। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि ऐसा कहा जाता है, या पूर्व कर्मों का यह फल होता है। पूर्व कर्म इस प्रकार का कठिन है कि उस समय में इस प्रकार की बुद्धि हो जाती है और अधर्माचरण इस प्रकार का हो जाता है। तो सभी का कारण अधर्माचरण इस प्रकार का है, और ये सृष्टि और पुरुष इन दोनों में इतना मेलजोल इस प्रकार का है कि वो उसका रिफ्लेक्शन सृष्टि में इस प्रकार का आता है। तन्मूलम असत्कर्म पूर्वकृतम, तो उसका मूल कारण क्या है अधर्म का, तो असत्कर्म पूर्वकृतम। अभी एक अनवस्था प्रसंग हो जाता है असत्कर्म हुआ और इसलिए आगे अधर्म निर्माण हुआ। असत्कर्म क्यों हुआ आगे कृतयुग की बात कही गई है, केशांचित अत्यादान, ज्यादा लेने से, संग्रह करने से, इस प्रकार से। ये तो धर्म और अधर्म सापेक्ष है ऐसा कह सकेंगे कुछ हद तक, क्योंकि इसकी अपेक्षा से ये धर्म है, ये अधर्म है। नरोवा कुंजरोवा ये अधर्म ही है, लेकिन सच बोलना, आधा सच बोलना, इस प्रकार झूठा नहीं बोला युधिष्ठिर ने। अश्वत्थामृतः ऐसा पूछने के बाद उसने कहा हाँ अश्वत्थामामृतः। फिर अपने आप ने द्रोण को जिस प्रकार से वो सुनने नहीं देगा, नरोवा कुंजरोवा इस प्रकार से। तो युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति के बारे में भी ये हो सकता है कि उसके द्वारा अधर्म इस प्रकार का हो गया और उसके लिए स्वर्ग में बाधा आई, स्वर्ग में प्रवेश करने में बाधा आई इस प्रकार से। फिर भी उसका प्रवेश हो गया और उसके साथ सभी पांडवों का, एक कुत्ते का भी प्रवेश स्वर्ग में हो गया, इस प्रकार से कथा आती है। तो धर्म क्या है ये समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। त्रिलोक गोपेश्वरकर ने एक बात की थी, शौर्य और क्रौर्य सीमा रेखा बहुत ही धूसर इस प्रकार की है। अगर हम क्षत्रियों के बारे में दिखाते हैं तो वो शौर्य है, और बगैर शत्रुओं के बारे में दिखाते हो तो क्रौर्य है, चाहे कीटक हो चाहे दूसरी कोई व्यक्ति हो इस प्रकार से। तो ये शौर्य किसको कहेंगे और क्रौर्य किसको कहेंगे, धर्म किसको कहेंगे, अधर्म किसको? अपने ही गुरुजनों को मारना, बंधुजनों को मारना ये अधर्म नहीं है क्या? इस प्रकार का मोह अर्जुन को हुआ था।
तो कृष्ण ने जवाब दिया, नहीं, अधर्म नहीं है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। अगर तुम इसमें मारे जाते हो तो स्वर्गलोक मिलेगा, और अगर जीत जाते हो तो इस पृथ्वी का उपभोग ले सकोगे। लेकिन इस प्रकार से गुरुजनों को मारना यह अधर्म नहीं है, इस प्रकार का उनका कहना। तो ये समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का। और शायद लोग धर्माचरण करते हैं, वो बहुत ही ऐसे लोग होते हैं, कम लोग होते हैं कि जो अपनी इच्छा से धर्माचरण करते हैं। इच्छा से अधर्माचरण होना बहुत आसान है, क्योंकि मुझे सुख की अपेक्षा है और मुझे लगता है कि इस कृति करने से, ऐसी कृति करने से मुझे सुख मिलेगा, जो तात्कालिक होता है लेकिन मिलेगा इस प्रकार से। उसमें मैं अधर्म करने जा रहा हूँ, ये बात ध्यान में नहीं आती। मैं रिश्वत ले रहा हूँ और उससे मुझे पैसे मिलेंगे, तो पैसे मिलेंगे तो सुख के साधन पैसों के द्वारा खरीद सकते हैं, तो मुझे सुख मिलेगा, ऐसा वो सोच लेता है। लेकिन इस प्रकार जिससे हम रिश्वत ले रहे हैं, वो हमें कोसेगा, भले ही हमें रिश्वत देगा, क्योंकि उसका कार्य उसके बगैर पूरा नहीं होगा, लेकिन उसके मन में हमारे प्रति अच्छी भावना नहीं रहेगी। और फिर इन सभी बातों का हमारे ऊपर परिणाम होता रहता है। ये अधर्म कर रहा हूँ, ये मालूम होकर भी मैं अधर्म कर रहा हूँ, इस प्रकार से। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि अगर आप उस श्रृंखला का एक भाग है जहाँ रिश्वत बहुत कॉमन है। एक मैंने अजीब आर्टिकल इसमें पढ़ा था, व्हाट्सएप में एक मैसेज में, कि ईश्वर को हम रिश्वत देते हैं। भारत में ये रिश्वत देना पूरा नहीं होगा, ये जाएगा नहीं कभी। इस प्रकार से देशभक्ति नहीं है, और किसी को भी खरीदा जा सकता है, ऐसा लोग, ऐसी लोगों की भावना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत सारा अधर्म करके बालाजी को दान दे देते हैं। बालाजी की जो हुंडी है वहां, वो 2-2 घंटे में भरती रहती है, और बहुत सारे पैसे आभूषण आते रहते हैं उसमें, इस प्रकार से। और लोगों का ऐसा कहना है कि ऐसा करने से पापक्षालन हो जाता है, उन्होंने जो भी अधर्म किया है उससे मुक्ति मिलती है, इस प्रकार से। ये कैसा धर्म और अधर्म है? तो ये बात सही नहीं है कि जिसको हम सो कॉल्ड धर्म कह रहे हैं, कि हमने दान धर्म किया और इतना दान उस पेटी में डाला, उस तो मैंने बहुत सारा अच्छा पुण्य कर्म किया है, तो मेरा पाप उससे नष्ट हो जाएगा। ये मूर्खता है। फिर भी पाप करने की बुद्धि क्यों होती है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। उसका मूल कारण असत कर्म पूर्व कृत, और उसका भी मूल कारण प्रज्ञापन इसी प्रकार का बताते हैं। तो ये काफी मुश्किल है धर्म और अधर्म के बारे में समझना, और कर्म की गति गहन होती है, समझने में काफी मुश्किल इस प्रकार के होती है। तो प्रस्तुत स्थिति में मेरा धर्म क्या है, ये हर घड़ी में सोच पाना अच्छी तरीके से, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। इस प्रकार से हम करेंगे, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, एक अलग बात इस प्रकार की है। शिवाजी महाराज ने दुष्टों का निर्दालन किया है, शासन दिया है, चाहे आपने भी लोग। तो शत्रुओं के ऊपर तो वो टूट पड़े ही, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। फिर भी जो अपने लोग थे, वतनदारी कर रहे थे, उससे दूर नहीं होना चाहते थे, उनको भी उन्होंने शासन दिया है। क्योंकि वो समझते थे ये राजा करके मेरा धर्म है और मुझे ये करना है। सदरक्षणाय आसद निग्रहणाय, ये जो बात बताई गई है कि सज्जनों का रक्षण करे और जो
इस प्रकार के दुर्जन व्यक्ति हो उनका निर्धारण करें। हाँ, तो मैं बात बता रहा था कि हाँ, धर्माचरण करने वाले मेरा धर्म है इस प्रकार के मानकर करने वाले बहुत कम लोग हैं। कम से कम उनकी अधर्माचरण से निवृत्ति तो होनी चाहिए। कि मैं अधर्माचरण करूंगा तो मुझे पाप लगेगा और वो मुझे भुगतना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में या अगले वाले जन्म में। अभी तो कुछ मालूम नहीं है इस प्रकार से। तो ये भीति का माहौल समाज के मन में है। और इसके जरिए लोग अधर्म से दूर रहते। अगर ये भीति का माहौल नहीं रहता तो काफी मुश्किल हो जाती। और उसके लिए पाप पुण्य की संकल्पना, स्वर्ग नरक की कल्पना होनी जरूरी है। हम जिस लेवल पे है, जिस लेवल पे ये सब देखना चाहते हैं, वो आम जनता के लेवल पर नहीं, ये अच्छा अच्छा कर्म नहीं है, बुरा कर्म है, इससे मुझे बुरे नतीजे निकल आएंगे और शायद अभी मेरा कुछ फायदा होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे खूब बहुत सारा भुगतना पड़ेगा, तो इससे दूर रहना बेहतर है। लेकिन वास्तव में होता नहीं है। और लोग इसी प्रकार से जानबूझकर भी अधर्म करते हैं। और बाद में ऐसा हो जाता है कि उसकी आदत पड़ जाती है अधर्म की। बस इससे कुछ होता नहीं है, मुझे कुछ हुआ क्या अभी, इतना मैंने अधर्म किया, इससे कुछ अगर मुझे नुकसान नहीं हुआ तो ठीक लोग करते रहेंगे इस प्रकार से। अधर्माचे मूळ असत्कर्म व असत्कर्माचे मूळ प्रज्ञापराध असा अर्थ आहे की असत्कर्म व अधर्म या दोहोंचे मूळ प्रज्ञापराध आहे असा अर्थ। दोहोंचे मूळ तयोर योनी, ये षष्ठी द्विवचन का प्रयोग है। तो अधर्म का और असत कर्म का मूल प्रज्ञापराध है, दोनों का मूल प्रज्ञापराध। तयोर योनि प्रज्ञापराध है एवं, और एवं लिखा है कि प्रज्ञापराध ही है इस प्रकार से। तो ये प्रज्ञापराध खुद ही एक अहम चीज इस प्रकार की है। बुद्ध्या विषम विज्ञानम विषम च प्रवर्तनम प्रज्ञापराधम जानीयात् मनसो गोचरम ही तत्। कि बुद्धिपूर्वक विषम विज्ञान विषम प्रवर्तन ये प्रज्ञापराध है और ये मन को उसके बारे में पता चलता रहता है इस प्रकार से। तो इन सभी तरीकों से ये बात होती रहती है कि अधर्म बढ़ता रहता है, प्रज्ञापराध होते रहते हैं इस प्रकार से। और फिर मायावादी का वैगुण्य उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार के जनपद महोत्सव होते रहते हैं। तो इतने भी एपिडेमिक्स होके गए, डेंगू हुआ, स्वाइन फ्लू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, अब ये कोविड-19 इस प्रकार का है, आगे मालूम नहीं क्या होंगे इस प्रकार से। तो पूरा विश्व इसके चपेट में आ गया है। हाँ। और ग्लोबल वार्मिंग साइंटिस्ट कह रहे हैं कि पृथ्वी का अगर इसी प्रकार से करते रहेंगे तो पृथ्वी का विनाश अटल है इस प्रकार से, और बहुत जल्दी ही होगा। तो हमें जग जाना चाहिए ये कार्बन वगैरह के बारे में। अभी जो मोदी ने अंतरराष्ट्रीय परिषद में जिस प्रकार के व्याख्यान किए इस प्रकार से, तो ये सभी मुद्दे महत्वपूर्ण है। तात्कालिक फायदा हमें प्लास्टिक वगैरह के प्रयोग से है, नैसर्गिक चीजों को छोड़कर, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो वो एविल ही है, अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसा होता है ना, मेरे एक से क्या होगा ऐसा लोग समझते हैं। मैं अगर खुद नैसर्गिक प्रयोग वस्तुओं का प्रयोग करना आरंभ करूंगा तो मेरे एक व्यक्ति से क्या होगा इस प्रकार से। तो ये बात रहती है और फिर लोग करते रहते हैं, अधर्म करते रहते हैं। धारणा धर्म एकूण विषयाच्या धारणाच्या विरुद्ध साम्य टिकवून ठेवण्याच्या विरुद्ध कर्म
ते अधर्म असे म्हणता येईल. हो सकता है इस प्रकार से कि धर्म का पालन करते रहना ये हमारे लिए आवश्यक इस प्रकार का है। और दुर्दैव से लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं है और लोग अधर्म करते ही जा रहे हैं। तो उससे अगर बचना है तो लोगों में जागृति होना जरूरी है। अब ऐसा रहेगा, लॉन्ग टर्म जो धारण करवाता है, बहुत देर तक जो धारण करवाता है, वो धर्म कहलाता है। फिलहाल हम थोड़े ही काल का विचार करते हैं, जल्द से जल्द क्या हो सकता है, मुझे मुनाफा कैसे मिल सकता है, ऐसा ही मैं देखता रहता हूँ। और लॉन्ग टर्म नुकसान उसके जरिए झेलना पड़ता है। जो अभी खेती के बारे में बात हुई कि नैसर्गिक खेती को पूरी तरीके से छोड़कर ये सब हाइब्रिडाइजेशन, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इनका आरंभ हो गया तो शॉर्ट टर्म गेन था, कुछ हद तक ये उत्पादन बढ़ा, लेकिन लॉन्ग टर्म क्या है? लॉन्ग टर्म तो बहुत बुरा असर है कि जमीन, वायु, जल सभी को हमने प्रदूषित कर दिया। इतना ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण दे दिया और लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि ये कैंसर का मूल कारण है। और इसको दूर करना यही कैंसर की ट्रीटमेंट है वास्तव में, संक्षिप्त क्रिया नाम कर लो। लेकिन हम कारणों को ढूंढेंगे नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो यही सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और सभी का विनाश इस प्रकार का हो जाएगा। तो कारणों पर काम करना है, एक अहम मुद्दा है। अभी सभी विश्व आधुनिक साइंसेज जो है वो सभी कार्यों पर काम कर रही है। पानी प्रदूषित है तो आरओ वाटर का प्रयोग शुरू करो, आरओ लगाओ सभी घर में, इस प्रकार से। लेकिन पानी प्रदूषित क्यों हो रहा है उसको कौन देखेगा? और वो प्रदूषण कम करने के लिए मुझे क्या करना है या मिटाने के लिए क्या करना है? तो बहुत सारी चीजें हैं जो केमिकल फैक्ट्रीज है, केमिकल पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, ये सभी पानी को खराब कर रहे हैं। तो हमें नैसर्गिक खेती की तरफ मुड़ना है, नैसर्गिक वस्तुओं का ही प्रयोग करना है तभी हम इससे बच पाएंगे। तो धर्म को समझना मेरा सृष्टि के प्रति दायित्व है, और सृष्टि टिकेगी तो मैं टिकूंगा, सृष्टि बर्बाद हो जाएगी तो मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। ये समझना बहुत जरूरी है और लोग बात नहीं समझ रहे हैं। तो पर्यावरणवादी काफी बार एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं कि नहीं अब
दूसरा कोई चारा नहीं, हमें इसी मार्ग पे चलना है। जैसे अभी खेती में हो गया कि दूसरा कोई चारा नहीं है, हमें इसी मार्ग पे चलना है। जैसे कि खेती ही करनी है, नहीं तो बर्बादी आगे निश्चित है। उसी प्रकार से पर्यावरण का रक्षा हमें करना ही है, नहीं तो हम नहीं बच पाएंगे। ये जब आम जनता इसके बारे में सोचने लगेगी तो शायद कुछ बात बनेगी। और हमारी शिक्षा में पूरा परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। अभी की जो शिक्षा है वो केवल किताबों की शिक्षा है, और मूल रूप से जीवन कैसा होना चाहिए इसके बारे में एखादा कर्म आपल्यासाठी पापकर्म अधर्म आहे, पण दुसऱ्यासाठी ते करणे त्याच्या दृष्टिकोनातून अधर्म नाही। ये काफी मुश्किल है इसके बारे में बताना। अभी जिसको धर्म या रिलीजन कहते हैं वो एक अलग चीज है। ये मानव निर्मित इस प्रकार के है। और उसके मुताबिक लोगों को ठगाया जा सकता है। काफिरों की हत्या करना यह हमारा धर्म है, ऐसा अगर हम बताते रहेंगे और उसके जरिए मुझे पुण्य प्राप्त होगा, मुझे अच्छा स्वर्ग मिलेगा वगैरह वगैरह, ये जो बातें दहशतवाद में बहुत छोटे छोटे बच्चों को सिखाई जाती है, उनको दहशतवादी बनाया जाता है। अगर ऐसी स्थिति है कि इस काम करने से उसको सदगति मिलने वाली है, उस बच्चे को जब वो युवा हो जाएगा और दहशतवादी कार्य करेगा, तो उसको पढ़ाने वाले जो है वो खुद क्यों नहीं करते? उनको तो मालूम है कि इस प्रकार से कार्य करेंगे तो पुण्य प्राप्त होगा, स्वर्ग मिलेगा वगैरह वगैरह। तो दूसरों के स्वर्ग की कामना क्यों करनी चाहिए? हमारे खुद के स्वर्ग की कामना होनी चाहिए ना, हम सुरक्षित रहेंगे। जो मरने वाले हैं वो अलग लोग हैं, लेकिन उनको उसी प्रकार से निर्माण किया जाता है कि बस यही तुम्हारा धर्म है, और इस प्रकार के निरपराध लोगों की हत्या करते रहना ये कहाँ का धर्म हुआ? तो धर्म का मतलब रिलीजन, ये जो बात बताई गई वो काफी मुश्किल बात है इस प्रकार से। और फिर धर्मगुरु जो बताते हैं उनका अनुकरण लोग करते रहते हैं, वो अपने तरीके से सोचते नहीं है, ये बता रहे हैं वो धर्म है या अधर्म है इस प्रकार। गुरु ने बताया, बस मुझे करना है इस प्रकार से। तो एक बात ऐसी है कि धर्मगुरु में समाज में परिवर्तन लाने का सामर्थ्य है, क्योंकि बिना सोचे समझे लोग उनका कहा मानेंगे। तथाकथित बुद्धिवादी जो समाज है, जब तक उसके बुद्धि का समाधान नहीं होता तब तक तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी जगह ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि बिना कुछ सोचे आपका जो कहा है वो मान लेंगे। मैंने कई बार ऐसा सोचा था कि मैं प्रैक्टिस करता रहा और उसके जरिए जितने लोगों तक पहुंचना था मैं पहुंच रहा हूँ।
पूरे समाज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे जो अमेरिका में इंटरव्यूज हुए उसके जरिए या नेट के माध्यम के जरिए। लेकिन अगर मैं एक आश्रम चलाता और फिर लोगों को आयुर्वेद के बारे में बताता तो शायद लोग जल्दी मान जाते और अनुकरण करते। एक वैद्य होकर लोगों को चिकित्सा देते देते इस प्रकार की सलाह देते रहना, ये लोगों को उतना पसंद होता है ऐसा नहीं है। श्रद्धा एक अलग चीज इस प्रकार की है। और इसके जरिए मैं बहुत कम लोगों तक पहुंचता। अगर मैं एक आश्रम बनाता तो ज्यादा व्यक्तियों तक मैं पहुंचता था इस प्रकार से। तो क्या सही है? तो अंतिमतः ऐसा है कि जिसको जो मार्ग पसंद है उसको उस मार्ग से जाना है। और तुम्हारा पूर्व कर्म कैसा है ये भी समझना चाहिए। दहशतवादा विरुद्ध जगभरात विविध उपाययोजना केल्या जातात, पण दहशतवादामागील विचार कसा चुकीचा आहे व योग्य विचार काय आहे हे या स्वरूपाची वैचारिक स्तरावरची उपाययोजना तुलनेने अल्प खर्चिक व जास्त प्रभावी कुठेही होताना दिसत नाही। ये सही है। अभी अजमल कसाब को पकड़ा गया, मारा गया इस प्रकार से, उसके बारे में काफी बहस हुई। लेकिन मैं मानता हूं कि अजमल कसाब दोषी है, लेकिन उसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो ज्यादा दोषी है। उसने अजमल कसाब जैसे और 9 लोग भी तैयार किए थे जिनको भेजा था, उन सभी की तो हत्या हो गई, एक यही बच गया इस प्रकार से। लेकिन मास्टरमाइंड पाकिस्तान में वैसे ही बैठा है। उसको ना कुछ क्षति हुई है, वो तो हीरो बन गया इस प्रकार से। तो ये हीरो बनना ये मुश्किल इस प्रकार की है। तो ये तो बलि है, ये जो दहशतवादी आए ये तो बलि बलि हो गए इस प्रकार से। और उनको बलि देने वाला वहां पे सुरक्षित इस प्रकार का है। और पूरे विश्व भर में इसके बारे में कोई माहौल नहीं है कि ये विचारधारा को कैसे बंद करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि पूरे विश्व पर अमल करें और फिर संख्या बढ़ती जाए और आक्रामकता रहे तो पूरे विश्व भर पर काबू कर पाएंगे। ये जो उसके पीछे सोच है ये अधर्म वाली सोच इस प्रकार। तो मालूम नहीं कब क्या होगा कैसे होगा इस प्रकार से। लेकिन धर्म और अधर्म को भली भांति समझ पाना, इसी के ऊपर बहस अगर पूरे विश्व भर में होगी कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, और किसको धर्म कहा जाएगा किसको अधर्म कहा जाएगा इस प्रकार से। तो दुष्टों का निर्दालन करना ये धर्म है, लेकिन अच्छे व्यक्तियों को इस प्रकार से तकलीफ देना, उनको मार डालना, ये अधर्म है। ये जब तक समाज के सामने आएगा नहीं तब तक ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। और अगर उनके विचारों में परिवर्तन नहीं आने वाला है तो उनको मृत्युदंड ही देना चाहिए। दूसरा कोई चारा इसके बारे में नहीं है। लेकिन फिलहाल परिस्थिति ऐसी है कि लोग चुपचाप सहन कर लेते हैं कि ऐसा ही चलता है। दूसरे लोग आक्रामक बन जाते हैं। नहीं तो इससे अगर हमें बाहर निकलना है तो
हमें आक्रामक बनना चाहिए इस प्रकार से। मूल रूप में जाकर इस सभी के बारे में सोचना ये नहीं हो रहा, और जब तक ये नहीं होगा तब तक ये समस्या मिटेगी नहीं, ये इसमें कोई संदेह इस प्रकार का। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि धर्म और अधर्म इसको समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का। तयोजनीय प्रज्ञापराध है, और इन दोनों का कारण प्रज्ञापराध यही है। तो पाकिस्तान दहशतवाद को पुरस्कृत करता हुआ अब खुद दहशतवाद की शिकार बन रहा है, और उसके बावजूद भी अन्य राष्ट्रों से पैसा लेकर फिर दहशतवाद में उड़ा रहा है। अभी अभी अमेरिका कहने लगी है कि नहीं, हमने जो चंदा दिया है वो उसने दहशतवाद के खिलाफ नहीं, लेकिन दहशतवाद को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया। जब अमेरिका पर हमला हुआ तो अमेरिका जाग गई कुछ हद तक, लेकिन कुछ ही हद तक। उनके लिए इस प्रकार के 9/11 हुआ तो ये बड़ा हादसा था, तो पाकिस्तान को शासन देना चाहिए वगैरह इस प्रकार से। लेकिन फिर भी अगर दहशतवाद का प्रयोग किसी दूसरे देश पर हो रहा है, भारत जैसे देश पर हो रहा है, तो उसका अमेरिका को कुछ लेना देना नहीं। जब उन पर बीतती है तो वो सोचते हैं। तो इसलिए चांगला दहशतवाद, वाइट दहशतवाद ऐसा कुछ नहीं रहता, अच्छा दहशतवाद, बुरा दहशतवाद, ऐसी कोई स्थिति नहीं। दहशतवाद दहशतवाद ही है, और वो अच्छा नहीं है, उसके बारे में कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये अधर्म है, इसके जरिए आगे हमें कुछ भुगतना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही से। ये बात जब तक लोगों के मन में बैठ नहीं जाती तब तक ये काफी मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। तो ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो वैद्यवर्गो ओम शांति शांति शांति। विरल में थे, व्याख्यान में आता है। स्वाहा पुनः